का पालनहारा है। हे गुरु का नाम, हे गुरु का नाम बंदे यही तो सहारा है। हे गुरु का नाम। जय जय श्री राधे। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी से भक्तों के चरणों में नमन करते हुए कुछ दानदाताओं के नाम और इस प्रकार रह गए हैं। स्वर्गीय श्री बामन राव जी, नारायण राव जी 501 रुपये, घिसी देवी जी टोक राजस्थान से 501 रुपये, राजीव जी दुबे ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1101 रुपये, राम दुलारी जी वर्मा 1101 रुपये, माया जी गोयल 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। मुन्ने देवी जी मैनपुरी उत्तर प्रदेश से 501 रुपये, गोपाल प्रसाद जी शर्मा 1001 रुपये, गुप्तदान 21,000 रुपये की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया। बहुत बहुत बधाई। ईश्वर सिंह जी चौहान 501 रुपये, संतोष जी पटेल होशंगाबाद मध्य प्रदेश से 511 रुपये, लक्ष्मी जैन ब्यावरा राजस्थान से 2001 रुपये की सहयोग राशि अपने समर्पित की। गीसूलाल जी, रतनलाल जी ब्यास 501 रुपये, ममता जी सक्सेना 501 रुपये, नीरू मल्होत्रा 501 रुपये, महेश चंद जी 501 रुपये, रितेश कुमार जी श्रीवास्तव मुंबई से 1151 रुपये, स्वर्गीय चंद्रकला जी साहू 2001 रुपये, राजीव जी झा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 501 रुपये, आशु जी चौहान उत्तर प्रदेश से 501 रुपये, सावित्री केडिया बेंगलोर से सुंदर 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्तदान मंदसौर मध्य प्रदेश से 1001 रुपये, पूजा त्यागी नोएडा उत्तर प्रदेश से 501 रुपये, कोसंगी जी मीणा 501 रुपये, सुशीला जी मीणा 501 रुपये, अशोक कुमार जी प्रजापति 501 रुपये, ऋषभ जी की तरफ से 501 रुपये, अनुराधा जी मिश्रा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से 501 रुपये, पंकज जी शर्मा 501 रुपये, शिव मीना जी होशंगाबाद मध्य प्रदेश से 501 रुपये, तामेश जी शर्मा रतलाम मध्य प्रदेश से 501 रुपये, महेश जी वर्मा 1001 रुपये, गुप्तदान हरियाणा से 1051 रुपये, राजन जी पाठक 1101 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। रामेश्वर लाल जी दिल्ली से 501 रुपये, पंकज जी शर्मा 501 रुपये, स्वर्णा देवी जी की तरफ से 1101 रुपये, बीना जी गुप्ता 501 रुपये, मीरा जी गुप्ता 501 रुपये, प्रमोद कुमार जी पटना बिहार से 1101 रुपये, अरुण कुमार जी दुबे रतलाम मध्य प्रदेश से 501 रुपये, सविता जी शर्मा राजस्थान से 501 रुपये, केदारनाथ सिंह जी बिहार से 501 रुपये, राकेश जी बंसल 501 रुपये, अवधेश कुमार जी साहू 511 रुपये, दिनेश कुमार जी गुप्ता कोटा राजस्थान से 1101 रुपये, पूजा जी त्यागी नोएडा उत्तर प्रदेश से 501 रुपये, हितेश कुमार जी रांची झारखंड से 5100 रुपये की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर महादेव के विशाल मंदिर निर्माण हेतु प्रदान करी। बहुत बहुत बधाई। संजय जी मलातिया 501 रुपये, विनोद खिरनार महाराष्ट्र से 1101 रुपये, कैलाश चंद जी वर्मा 501 रुपये, विजय जी शर्मा 1001 रुपये, मनोज जी गुप्ता 1001 रुपये, गुप्तदान पुणे महाराष्ट्र से 2100 रुपये, रमेश चंद जी कानपुर उत्तर प्रदेश से 1101 रुपये, शांताबाई जी सीताराम जी की तरफ से 501 रुपये, निशा जी भांगला रायपुर छत्तीसगढ़ से 501 रुपये, एंजल जी खनक अहमदाबाद गुजरात से 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सिका जी डोंडियाल 1101 रुपये, निक्की जी प्रशांत जी की तरफ से 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्यामलाल जी की तरफ से 1500 रुपये की सहयोग राशि मंदिर एवं गौशाला हेतु, विभा देवी जी की तरफ से 501 रुपये, काशीनाथ जी पाटिल की तरफ से सुंदर 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई सभी दानदाताओं को। राजेंद्र कुमार जी जोशी 651 रुपये, हेमंत जी तिवारी वाराणसी उत्तर प्रदेश से बाबा भोलेनाथ की नगरी से 501 रुपये, ओम प्रकाश जी गुप्ता 1101 रुपये, गुप्तदान खरगोन मध्य प्रदेश से 1101 रुपये, चंद्रकला जी वर्मा हरियाणा से 2100 रुपये, वीरेंद्र कुमार जी सिंह रांची झारखंड से 501 रुपये, सिरादा जी सक्सेना दिल्ली से आपने 21,000 रुपये की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया। बहुत बहुत बधाई। श्री कैलाश चंद जी वर्मा 501 रुपये, प्रेम नारायण जी पौरवाल 501 रुपये, महेश जी जयसवाल नागपुर महाराष्ट्र से 2100 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। रेणु जी शर्मा बिहार से 501 रुपये, सूरजमल जी हैदराबाद से 501 रुपये, गीता जी पौरवाल 511 रुपये, सुमन जी संजय जी थानवी मुंबई से 501 रुपये, विजया जी शर्मा जयपुर रायपुर छत्तीसगढ़ से 1001 रुपये, सुदेश जी मुंजाल बीकानेर राजस्थान से 1101 रुपये, प्रमिला देवी नोएडा उत्तर प्रदेश से 2101 रुपये, राजेश जी विश्वकर्मा 521 रुपये, भावना जी शर्मा अनुपमा जी शर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से 2100 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर गौशाला वृद्ध आश्रम अन्य क्षेत्र हेतु समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर चल रहा है उसमें समर्पित कर सकते हैं। कथा की लिंक अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, जिससे जन जन तक यह कथा पहुँचे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।
इतनी फास्ट स्पीड तो हमारी भी नहीं है बाबा। गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मात की जय, खेड़पति सरकार की जय, गुरेश्वर महादेव की जय, संत सद्गुरुदेव माता की जय, चिंता संतान हंतारो यत्पदानो शयनं तनीतचार्यानं नमामि महामहा, यदमृतो जन्तु वा सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानज शलाकया चक्षुरनमिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेश लीलाच्युतद्विषयणं लक्ष्मीसहस्रलाम्भिः सेव्यमानं कलानिधिं, चतुर्भिश्व चतुर्भिश्व चतुर्भिश्वतिविस्तरा षड्विजायते योऽसो पञ्चधा हृदय मम। विश्वनाथ भगवान की ओम नमः शिवाय, 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 विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ बहुत भावन भूतेश्वर भगवान ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
भगवान शंकर की कृपा से ऑनलाइन स्वर्गीय श्री उमा शंकर जी राजगिरिया, स्वर्गीय श्रीमती नारायणी देवी राजगिरिया, राजगिरिया परिवार राउरकेला उड़ीसा से आप भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर की पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करवा रहे हैं। ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर जो नित्य लीलाओं का स्मरण करने वाले हैं, उनकी पुनीत कथा अपन सब अपने अपने घरों में विराजमान होकर कालाधिपति महाकाल राजा की कृपा से सुन रहे हैं। आज सतवाई अमावस्या, जिसको अन्नदान अमावस्या भी कहते हैं। आज के दिन अन्न के निमित्तार्थ दिया गया दान, मान लो कोई भूखा जल का विहीन प्यासा भूखा कोई व्यक्ति कोई जीव चला जाता है, तो आज का दिया हुआ सत्कर्म दान उस जीवात्मा को प्राप्त हो जाता है। ऐसी सतवाई अमावस्या की आपको बहुत बहुत बधाई। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, तो इस मानव के शरीर का कुछ सदुपयोग हम करें। पुत्र, पत्नी, परिवार तो सबका होता है, पर उस पुत्र पत्नी और परिवार के बीच में रहकर भगवान शंकर का गुणानुवाद कर लेना, भगवान शंकर का स्मरण कर लेना, ये शिव की ही कृपा से प्राप्त होता है। बक्सर बिहार से कोई मिश्रा जी हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया कि हम जब सत्कर्म करते हैं तो वो सत्कर्म हमारे पूर्वजों की कृपा से होता है या हमारे कुलदेवी देवता की कृपा से होता है, या वो सत्कर्म हमारे भाग्य के अनुसार होता है, भाग्य के अनुकूल होता है। और सत्कर्म है क्या? बक्सर बिहार वाले मिश्रा जी प्रश्न अच्छा किया है कि सत्कर्म क्या है। बहुत सारा दान दे देना भी आप समझें कि सत्कर्म हो गया, या हमने ब्राह्मण आदि को भोजन करा दिया तो सत्कर्म हो गया, या भंडारा आदि कर दिया तो सत्कर्म हो गया।
किसी तीर्थ में जाकर स्नान कर लिया तो सत्कर्म हो गया। केवल इसी को सत्कर्म नहीं कहते। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर में दिया लगाओ ना लगाओ, अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, मंदिर में जाकर धूप लगाओ ना लगाओ, पर शिव कथा कहती है कि किसी भूखे को भोजन करा देना या किसी की आंख के आंसुओं को पोंछ देना भी सत्कर्म। कई लोग सत्कर्म करने के बहाने में पाप कर्म भी कर बैठते हैं। तीर्थ करने जाते हैं और तीर्थ कर कर जब वापिस आते हैं तो वहां से आने के बाद अरे वहां तीर्थ करने तो जाना ही मत, वहां तो पंडा लोग ऐसे हैं कि पीछे ही पकड़ लेते हैं। वहां मत जाना, वहां तो बहुत लोग पांव पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है, पीछा पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है। उस जगह पर ना जाइए, डीले कम करो, आवाज बढ़ा दो। सत्कर्म केवल वही नहीं है, सत्कर्म का जो प्रभाव है, सत्कर्म वो भी है कि हम किसी को रोता हुआ ना देखें, हम किसी को दुखी ना देखें, हम किसी को तकलीफ में, हम किसी को कष्ट में ना देखें। मैं 2 घंटे भगवान की माला जपता हूँ, मैं 4 घंटे भगवान के मंदिर में बैठता हूँ, मैं प्रतिदिन भगवान की आराधना में डूबा रहता हूँ। ये सत्कर्म ही है क्या? आप अगर माला जप रहे हो, आप अगर मंदिर जा रहे हो, आप अगर पुण्य कर रहे हो, कुछ भगवत भजन कर रहे हो, तो अपने पूर्व के पाप कर्म को थोड़ा थोड़ा काट रहे हो। गर्ग संहिता कहती है आप जितने कदम चलकर मंदिर में पहुंचते हो, आप जितने कदम चलकर भगवत स्मरण में पहुंचते हो, आप जितने कदम चलकर भगवान की कथा तक या भगवान की भक्ति तक पहुंचते हो, उतने पाप आप जो पूर्व में कर कर आए हो, गर्ग संहिता कहती है, वो धीरे धीरे आपके चलने से, भगवत भजन की ओर बढ़ने से कटते चले जाते हैं। आपका वो पाप कट रहा है। कोई बिलख रहा है, कोई बिलख रहा है, कोई कष्ट में है, बहुत बहुत दुखी है, और उसके दुख का निवारण अगर आपने कर दिया तो यही सत्कर्म है। एक भजन किसी ने गाया है, बड़ा सुंदर है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाधु अमृत पिलाने से क्या फायदा। अर्थात जब उसको जल की जरूरत है, जब उसको पानी की जरूरत है, जब उसको भोजन की जरूरत है, तब हम उसको भोजन नहीं दे पाए, जब हम उसको जल नहीं प्रदान कर पाए। और बाद में हमने भोजन भंडारा चलवाया, बाद में हमने बहुत सारा भोज करवाया, बहुत ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया, हमने साधु जनों को भी भोज करवाया, हमने बहुत चींटियों को भी अन्न का दाना दिया, सब कुछ करा, पर वो चला गया तब। वो जीवित था और उसको जरूरत थी, तब हम दे नहीं पाए। तब हम पहचान नहीं पाए और उसको हम
अच्छा कुछ प्रदान कर नहीं पाए। बक्सर बिहार वाले मिश्रा जी, आप अगर कथा सुन रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, मंदिर जा रहे हो ये आपका कर्म, माला जप रहे हो ये आपका कर्म, अगरबत्ती लगा रहे हो ये आपका कर्म है। पर यदि आप किसी के आंख के आंसुओं को पोंछ रहे हो, किसी को औषधि दे रहे हो, किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हो, यह सत्कर्म है। और यह सत्कर्म कब होता है? तो कहा जब घर में धन तो होता है, घर में पैसा तो रखा होता है, घर में पूंजी तो होती है, ऐसा धन जैसा आज राजगरिया परिवार अपने माता पिता की स्मृति में शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन करा रहा है, ऐसा धन तो सबके पास में होगा। पर राजगरिया परिवार अगर कुछ पुण्य का कार्य कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, शिव महापुराण की कथा को करवाकर, केवल कथा करवाना एक अलग लक्ष्य है। कथा करवाने को राजगरिया परिवार तो अपने राउरकेला में करवा सकते थे, उड़ीसा में करवा सकते थे, पर वो ऑनलाइन कथा कराकर आज ये कोरोना महामारी में जब दुनिया दुख में हर तरफ त्राही त्राही जहां मच रही है, लोगों के नैनों में जब अश्रु भरा हुआ है, ऐसे समय में इस कथा को करवाकर इस राजगरिया परिवार ने कई दुनिया के लोगों में, पूरे विश्व के लोगों में उनके चेहरे पर प्रसन्नता लाकर रख दी है। इसको कहते हैं कि नैनों के अश्रु को पोंछ देना, यह सत्कर्म करवाया। और यह सत्कर्म जब होता है तो हमारे पूर्वजों की कृपा, माता पिता की कृपा, घर के बुजुर्गों की कृपा और उस पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा होती है, तब जाकर यह सत्कर्म हो पाता है। उसकी कृपा हो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार, ये उसकी कृपा से, और उसकी कृपा बिना कुछ नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर की कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव महापुराण का स्मरण कर रहा है। अगर एक क्षण के लिए भी हम भगवान की भक्ति में बैठ रहे हैं और जन कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए बैठ रहे हैं, तो समझ लेना कि आप सत्कर्म की ओर अग्रणी हो। एक मेरे को खुशी की बात सबसे ज़्यादा ये लगी इस कोरोना महामारी में कि जब चारों तरफ दुख समाहित हुआ, तानपुरा की आवाज़ कम करो, जब चारों तरफ दुख समाहित हुआ, इस वायरस ने त्राही त्राही मचाई, तो हर जगह के जितने भी, चाहे जिस धर्म का व्यक्ति, चाहे जिस वर्ण का व्यक्ति, प्रत्येक धर्म वाले ने, प्रत्येक वर्ण वाले ने भगवान को पुकारा जरूर है कि प्रभु अब बहुत हो गया, अब थोड़ा ये जगत के लोगों को श्वास प्रदान कर दीजिए, सांस दे दीजिए, थोड़ी सी श्वास दे दीजिए, बहुत हो गया। दुनिया के लोगों ने पुकारा जरूर है भगवान, और जब जग कल्याण के लिए, जगत हित के लिए, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए हमारे जब हाथ उठते हैं, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए जब हमारे दोनों हाथ परमात्मा के चरणों की ओर जाते हैं, तो समझ लो कि आप सत्कर्म कर रहे हो। बहुत छोटी सी बात है, समझ जाएं तो अच्छा है। प्रतिदिन
जब तक ये वायरस समाप्त नहीं होता, कोरोना महामारी समाप्त नहीं होती, प्रतिदिन आपके घर में जो मंदिर है, देवालय है, पूजन स्थल है, ठाकुर जी बैठ रहे हो, चाहे राम जी बैठ रहे हो, चाहे देवी जी बैठ रही हो, चाहे शंकर जी बैठ रहे हो, जो भी आपके यहाँ विराजमान हैं, उनके चरणों में जाकर 2 मिनट के लिए ओम अक्षर का नाद करना या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेना या भगवान शंकर से विनती करना, सर्व जगत हित के लिए, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए। और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तो देवता भी अग्रणी रहते हैं महाराज। जिस समय पर माता सती अपने प्राणों को त्यागी और माता सती के शव को लेकर भगवान शंकर ने अपने कंधे पर लिया और कंधे पर लेकर भगवान शंकर माता सती के शव को यहां वहां क्रोध में घूमने लगे, तब स्वयं भगवान विष्णु सम्मुख में आकर खड़े हो गए और भगवान विष्णु ने देखा कि सती के शव को लेकर भगवान भूत अधिपति भूतनाथ भगवान शंकर कैलाशी अविनाशी शिव क्रोध में लाल होकर जहां तहां भ्रमण कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र को उठाकर, जो चक्र भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को दिया था, वही चक्र से भगवान विष्णु स्वयं माता सती के शरीर के टुकड़े कर रहे। और माता सती के शरीर के टुकड़े करे और वह टुकड़े जहां जहां पर गिरे वो शक्तिपीठ बन गए। तो भगवान ब्रह्मदेव ने, भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से जाकर, भगवान नारायण से जाकर एक प्रश्न किया। भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु ये बताओ कि आपने ये गलत काम नहीं किया क्या कि माता सती के टुकड़े कर दिया आपने? आपने मां जगतजननी जगदम्बा माता सती के शरीर के टुकड़े करे हैं, दक्षायनी के शरीर के टुकड़े करे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये श्रेष्ठता नहीं है आपकी। भगवान विष्णु कहते हैं अगर जग कल्याण के लिए, जगत हित के लिए, जग कल्याण के लिए मैंने यह सब किया और जग कल्याण के लिए अगर थोड़ा सा दुख सहन करना भी पड़ जाए तो सहन करूं। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को जब लेकर जाती है ना, और जब वो उसको टीका लगता है, इंजेक्शन लगता है बाल्यावस्था में, छोटा सा बच्चा, और उस बच्चे को लेकर माँ जाती है और माँ कहती है इसको टीका लगा दीजिए, इसको इंजेक्शन लगा दीजिए। और क्रम वाइज उस बच्चे को इंजेक्शन लगते हैं। डॉक्टर खुद कहते हैं अब इतने महीने पर लेके आना, इतने दिन बाद लेकर आना, और वो बच्चे को लेकर जाती है 15 दिन में, 20 दिन में, 12 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, 14 दिन में, 3 दिन में, जैसे जैसे लेकर पहुंचती है। मां को मालूम है, माता को यह ज्ञात है, माता के मन में यह भाव है कि ये बच्चे को कष्ट होगा, दर्द होगा, दुख होगा, हो सकता है कि इसको रात्रि में नींद भी ना आए और ये उथल पुथल करता रहे, रात्रि में हो सकता है सो भी ना पाए, बुखार भी आ जाए। माता को ये सब मालूम है और माँ ये सब जानती है। उसके बाद भी माँ उस बच्चे को इंजेक्शन लगवाती है, माँ उस बच्चे को टीका लगवाती है। क्यों? क्योंकि माँ कहती है कि मैं अपना हित ना देखूं, इस बच्चे का हित देखूं, इस बच्चे का। थोड़ा लगेगा जरूर। आज अगर संपूर्ण भारत की भूमि पर पुलिस प्रशासन थोड़ा सा प्रेशर दे रही है, घर में रहो,
बाहर मत निकलो, दरवाज़ा बंद कर कर रखो, थोड़ा दुकानें बंद कर कर रखो, तुम अपने घर में रहो। थोड़ा उनका क्रोध दिख जरूर रहा है, पर इससे फायदा आपका है। प्राण रहेंगे तो दुकान पर बैठ भी जाओगे, प्राण रहेंगे तो 4 फैक्ट्रियां भी लगा लोगे, शरीर रहेगा, प्राण रहेंगे तो परिवार में गाड़ी और बंगले का सुख भोग भी लोगे। और अगर मालूम पड़े दुकान खोलकर बैठ गए और वायरस लग गया, कोरोना जैसी महामारी लग गई और मालूम पड़े हॉस्पिटल में पड़े रहे और आखिरी में राम नाम सत्य हो गया, तो फिर वो कमाने का लाभ क्या होगा? थोड़ा कष्ट जरूर होगा थोड़ा कष्ट। पर जग कल्याण के लिए, जगत हित के लिए अगर थोड़ा दुख भी सहन करना पड़ जाए तो चले। श्री सुखदेव जी महाराज जो भगवान शंकर का ही एक अंश माने जाते हैं, जिस समय पर भगवान सुखदेव जी महाराज स्वयं एक तोते का एक छोटा सा बच्चा, जिस समय पर भगवान अमर गुफा में शंकर भगवान माता पार्वती को अमर कथा श्रवण करा रहे हैं और एक कौटर में एक तोती बैठी है और कथा सुनाने के समय पर भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, पार्वती कथा मैं तुझे श्रवण करा रहा हूं, तो सुनने बैठी के है यहाँ पर एक बात मैं तुझसे कहना चाहूंगा कि ये त्रिशूल ले और इस त्रिशूल को लेकर चारों तरफ घूम कर आ जा, जिस कथा को मैं तुझे श्रवण कराऊं वो कथा कोई दूसरा ना सुने। पार्वती त्रिशूल लेकर जाती है, चारों तरफ घूम कर आती है, सबको भगा कर आ जाती है और पार्वती मैया कथा को सुनने के लिए बैठ जाती है। शंकर भगवान कथा कहना प्रारंभ कर देते, पार्वती कथा सुनना प्रारंभ कर देती और पार्वती मैया जब कथा सुनना प्रारंभ करती हैं, भगवान शंकर 3 बार ताली का नाद करते हैं। भगवान भूत अधिपति भगवान शंकर 3 बार ताली का नाद करते हैं और ताली का नाद करते से ही तोती का प्रसव हो जाता है और तोती के गर्भ का अंडा कोटर में गिर जाता है। शिवजी पार्वती मैया को अमर कथा सुनाते रहते हैं। और ये वही अमर कथा है जो भगवान शंकर बड़े भाव से अपने हृदय चित्त में धारण कर कर रखे थे। पार्वती मैया श्रवण करती है, पर कुछ देर बाद माता पार्वती के नैनों में निंद्रा समाहित हो जाती है, मां सो जाती है। कल एक कथा में विराम पर एक छोटा सा भजन की लाइन गाई थी कि पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे, पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे, काम क्रोध में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सो, ऐसी फूटी गई तकदीर, कहो ना कैसे तारो। रात को 12-1 बजे तक अगर टीवी देखना है, फिल्म देखना है तो नींद नहीं आएगी। 12-1-1 बजे तक नाटक देखना है, फिल्म देखना है, सीरियल देखना है तो नींद नहीं आएगी। और मालूम पड़े किसी ने ले जाकर तुमको सुंदरकांड के पाठ में बिठा दिया, क्योंकि ज्यादातर जगह जगह पर सुंदरकांड का जो पाठ होता है ना वो रात को ही होता है, फ्री समय पर।
और रात्रि को किसी ने आपको सुंदरकांड के पाठ में ले जाकर बिठा दिया, रात को किसी ने भजन में ले जाकर बिठा दिया। अरे वो भी जाने दो, हम तो कहेंगे वो एक व्रत आता है ना हरतालिका तीज का, जो रात्रि में होता है। महाराज वैसे तुम रात्रि को 2-2 बजे तक जागते रहोगे, नींद नहीं आएगी, पर जिस दिन तुम्हारा हरतालिका तीज का व्रत है, ऐसा होता है, यूं तुम रात दोपहर के 1-1 बजे तक भूखे रह जाओगे चल जाएगा, पर जिस दिन तुम्हारा एकादशी का व्रत है, जिस दिन तुम्हारा सोमवार का व्रत है, जिस दिन तुम्हारा मंगलवार का व्रत है, जिस दिन तुम्हारा चतुर्थी का व्रत है, जिस दिन तुम्हारा पंचमी छठ का तीज का व्रत है, उस दिन तुम्हें सुबह से बस उठते से चाय पीते से भूख लगना प्रारंभ हो जाएगी। ये है। ऐसे आप रात को 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक जगते रहो, पर हरतालिका तीज के दिन जैसे ही पूजन का दिन आता है, रात्रि जैसे जैसे शाम मर्द पहली पूजन हुई, दूसरी पूजन हुई, और मालूम पड़े नैनों में नींद समाहित होने लगती है। आप कहीं पर जाओ सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, रात्रि के समय पर बैठे बस नींद आना प्रारंभ हो जाएगी। पर जहाँ वो कहे ना कि भाई ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है। लोग शादी में डीजे पर कितना नाचते हैं, नींद नहीं आती, और भजन में बैठते हैं और नींद आने लगती है, कथा में बैठे और नींद आने लगती है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि नींद हमेशा अच्छी जगह पर ही आती है, नींद हमेशा मखमल के गादी तकिए पर ही आती है, नींद हमेशा डनलप के गद्दे पर ही आती है, नींद हमेशा सुकून की जगह पर ही आती है। और ये डीजे, ये डिस्को, ये नाटक, ये सीरियल, ये फिल्में, ये जितनी भी हैं, ये सेज सुख की नहीं है, ये मखमल के गादी तकिया नहीं है, ये कांटों की सेज है। इसलिए नाटक में, सीरियल में, डिस्को में, पार्टी में, शादियों में नींद नहीं आएगी, पर सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, नामावली में नींद आएगी, क्योंकि वो मखमल की सेज हो जाती है, वो भगवान की गोद हो जाती है। और भगवान की गोद में जब मनुष्य बैठता है तो उसको आनंद की अनुभूति हो जाती है। तुम भगवान की पूजा और आरती मशीनों के भरोसे पर छोड़ दिए। अभी इससे पहले प्रतापगढ़ कथा थी, और प्रतापगढ़ के पहले दुर्गापुर कथा थी। कैलाश जी अग्रवाल कथा को अग्रवाल परिवार कराया था, यूट्यूब पर भी वो कथा आई थी, लक्ष्मी नारायण मंदिर में हो रही थी। उसी मंदिर में हम भी ठहरे हुए थे। हमने देखा, केवल उसी मंदिर में नहीं, कई मंदिरों में देखा, आरती के समय पर लोग हाथ में घंटी और घड़ियाल लेना बंद कर दिए। एक मशीन आ गई, उज्जैन में मिलती है, हरिद्वार में भी मिलती है, और वो मशीन का खटका दबा दो और नगाड़ा बजना चालू हो जाता है, घंटे की नाद होना चालू हो जाती है, घंटी बजना चालू हो जाती है। विचार करिए जरा, हमने आरती और पूजन को मशीनों के बल पर छोड़ दिया, इसलिए उस परमपिता परमात्मा ने भी तुमको वेंटिलेटर के बल पर छोड़ दिया। हम दुर्गापुर कथा करने गए तो हमने वहां भी देखा, वो बटन चालू कर देते महाराज जी और घंटियां बजना चालू हो जाती है और नगाड़े बजना चालू हो जाते हैं। अब पूजा और आरती भी अगर मशीनों के बल पर हो रही है और तुमने भगवान की आरती और पूजन को मशीनों के बल पर अगर छोड़ दिया है, तो भगवान ने भी तुम्हें मशीनों के बल पर छोड़ दिया।
और भगवान भी कह रहा है छोड़ दो इसको वेंटिलेटर पर, मशीनों के। इसने मेरी पूजन को, मेरी आरती को, मेरे भजन को, मेरे कीर्तन को, मेरे नाम स्मरण को, मेरी भक्ति को केवल मशीन का एक ठिकाना बना रखा है। कोई कह रहा था भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं। हमने हमारे एक कोई माता ने कहा हमारे पति चले गया इस कोरोना महामारी में, मैंने भगवान से इतनी विनती करी, इतनी पूजन करी, इतनी अर्चना करी, भगवान ने मेरी एक नहीं सुनी, भगवान ने मेरी जरा सी ना सुनी। हमने कहा माँ निवेदन है आपसे, पूरा लंबा समय निकाल कर देखिए पूजन में कितने समय से जुड़े हो आप, पूरा लंबा समय निकाल कर देखिए आप भगवान की भक्ति में कितना जुड़े हो आप। एक गुरुजी ने एक शिष्या से पूछा तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? गुरुदेव 22 साल। तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? गुरुदेव 38 साल। गुरुदेव फिर पूछे तुम्हारी उम्र कितनी है? 52 साल। तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? कल पैदा हुआ है। पत्नी कह रही। सास को गुस्सा आ गया जो सामने बैठी थी, उठकर खड़ी हो गई, महाराज ये मेरी बहू ने अपनी उम्र सही बताई, बाकी के सब झूठा बताया। ससुर 22 साल का है, मैं 38 साल की हूं, इसका पति कल पैदा हुआ तो शादी किसके साथ हुई इसकी? इसने केवल अपनी उम्र सही बताई, बाकी की सारी उम्र गलत बताई। गुरुजी हाथ जोड़कर बोले माँ आप बैठ जाओ, गुस्सा मत करो, मैंने आपकी बहू से आपकी उम्र पूछी है और वो उम्र नहीं जो तुम्हारी है, मैंने आपकी बहू से केवल वो उम्र पूछी है कि कौन कितने समय से भगवान की सेवा में लगा है। ससुर भले 80 साल का हो गया पर 22 साल से भगवान की पूजन कर रहा है। सास भले 70 साल की हो गई पर 38 साल से भगवान का भजन कर रही है। पति भले 60 साल का हो गया पर कल से भगवान की सेवा में लगा, इसलिए कल से ही पैदा हुआ। हमारी सही उम्र का अंदाजा हमें कहे कहां? 2 अगरबत्ती को लगा देना तुम पूजन समझते हो, अगरबत्ती को लगा देना पूजन समझते हो, भगवान के सामने दिया जला देना पूजन समझते हो, भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ा देना पूजन समझते हो, भगवान के मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ा देना, धतूरा चढ़ा देना पूजन समझते हो। ये पूजन नहीं है। भगवान के मंदिर में जाकर एक क्षण बैठकर उस परमात्मा से दिल की बात कह देना। भले तुम कुछ दिया लगाओ ना लगाओ, अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, तुम भगवान पर जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर मंदिर में जाकर, अर्थात मंदिर नहीं भी गए हो, अपने ही घर में रहकर अपने हृदय को साफ कर लेना, निर्मल कर लेना और किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना, किसी के लिए अपशब्द नहीं कहना, किसी के लिए ताना नहीं देना, किसी के लिए गाली नहीं देना, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा ना कहना। ये पूजन से बढ़कर भी पूजन है साहब। फिर तो तुम्हारी कथा और वो शिशुपाल की कथा में क्या अंतर है? वो शिशुपाल भगवान के सामने खड़ा है और भगवान कह रहे हैं दाऊ दादा ये मेरी बुआ का लड़का है, इसको समझा दो, ये गालियों पर गालियां दे रहा है, सहन नहीं करूंगा मैं, इसको कह दो आप ये मेरी बुआ का लड़का है। अब शिशुपाल बुआ का लड़का है, भगवान के सामने खड़ा है, भगवान के सम्मुख में खड़ा है, उसके बाद भी भगवान उसके प्राणों को हर लिए उसकी गालियां पूर्ण होने पर। उसका कारण क्या था? जब बुआ का बेटा था तो भगवान को मारना नहीं था। जब भगवान कृष्ण के सामने खड़ा था तो भगवान को मारना नहीं था, क्योंकि भगवान सम्मुख में, फिर क्यों मारा? क्यों मारा? किस लिए? भगवान कह रहे हैं दिखावे की पूजन ना हो, भोजन में झूठे किए हुए हाथ को
पानी से धोया जा सकता है, भोजन करते समय सब्जी में भिड़े हुए कपड़े को साबुन से धोया जा सकता है, पर कमाई करते समय झूठे किए हुए हाथ को 1 रुपये को 2 रुपये बनाते समय, कमाई करते समय झूठे किए हुए हाथ को ना तो पानी से धोया जा सकता है ना साबुन से धोया जा सकता है। ये झूठे किए हुए हाथ केवल सत्संग से ही धुल सकते हैं, केवल भगवान की भक्ति। और फिर वही वाली बात याद कर लीजिए, धन होगा तो चोरों की नजर जरूर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और अगर हृदय में शंकर की भक्ति होगी तो उस महादेव की नजर तुम पर जरूर होगी, ये पक्का है। उस नजर को आपके ऊपर रखना। तो हमें कपड़े कैसे पहने उससे मतलब नहीं रखना, हमें वस्त्र कैसे पहने उससे मतलब नहीं रखना, हमें भीतर से साफ होना, हमें अंदर से साफ होना, हमें भीतर से निर्मल होना। हमारा मन पवित्र नहीं है, हमारा मन पवित्र। हमें भगवान की याद कब आती है? सोमवार आता है तब शंकर जी की याद आ जाती है, मंगलवार आता है तो हनुमान जी की याद आ जाती है। पूरे व्हाट्सएप पे देख लेना तुम भले हो, मंगलवार आएगा तो हनुमान जी का फोटो आ जाएगा, सोमवार आएगा तो शंकर जी का फोटो आ जाएगा, शनिवार आएगा तो शनि महाराज का फोटो आ जाएगा, शुक्रवार आएगा तो देवी जी का फोटो आ जाएगा, रविवार आएगा तो सूर्य नारायण भगवान का फोटो आ जाएगा। हम देवता को भी उसी दिन याद कर रहे हैं जिस दिन उसका वार है, इसके सिवाय हम उस देवता को याद नहीं कर रहे। हमने देवताओं को भी वार के बारे में बांट लिया है। सोमवार है, शंकर जी को याद कर लो, आज सोमवार है मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, आज सोमवार है मैं शंकर की आराधना करूंगी, आज सोमवार है मैं शिव का स्मरण करूंगी। करो। अगर भक्ति प्रबल है, भाव निर्मल है, तो भगवान का दर्शन भी सम्मुख में है। कल समीर जी के मोबाइल पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फोटो डाले, उसमें कुछ फोटो लोगों ने डाले कि गुरुदेव से कहना 60% कोरोना था, पूरा शरीर बेकार हो चुका था, केवल मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा को सुन सुनकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर ठीक होकर घर आ गया हूँ। गुरु जी को कहना, फोटो तक भेजा उस व्यक्ति ने। अगर आस्था चैनल वालों के पास में है वो फोटो तो दिखाइएगा। उन लोगों ने अपने फोटो भेजे हैं कि हम भगवान शंकर की मात्र कथा का रसस्वादन कर कर, शंकर का अनुमोदन कर कर, शिव महापुराण का स्मरण कर कर हम वापिस लौट कर आ गए। शंकर की रुचि अर्थात शिव महापुराण की कथा फिर कहती है कि दिखावे से शंकर को मत रिझाओ। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। आप किस कलर के कपड़े पहने हो, कौन से कपड़े पहने हो, भगवान को उससे मतलब नहीं है। कपड़ा बदलने से परमात्मा नहीं मिलता, कलेजा बदलने से भगवान मिल जाता है। आप कपड़े कब तक बदलोगे साहब? कपड़ा तो उस लंकाधिपति रावण ने भी बदला था, संत का चोला पहन लिया था, और ऐसा चोला उस संत का पहना और रावण सीता को हर कर चले गया कि वो संत का चोला आज भी कुंभ के मेले में सबसे पहले धोया जाता है तो भी साफ नहीं हो पाता। कपड़े बदलने से क्या होगा? इस चित्त वृत्ति को बदलना, इस मन को बदलना, इस भाव को बदलना। आप उसको रिझाओ, मिलेगा। महाराज
राम ने, जिस मंत्र को जपा श्री राम ने, जिस मंत्र को जपा श्री राम ने, वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। वह मंत्र है ओम। जपाने वाला, नित्य भगवान का स्मरण चित्त धारण करने वाला, कभी भटक नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है, तोते के बच्चे ने कथा सुनी, व्यास जी के घर में गया, बीठिका के गर्भ से जन्म लिए, शुकदेव नाम पड़ गया। तोता, आप लोग कभी मिट्ठू को, तोता को देखना, नीम पर बैठेगा, आम पर बैठेगा, बड़ा चतुर होता है, कांटे की झाड़ी पर कम बैठता है, पर वही तोता, वही सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेने के बाद अवस्था धारण कर कर वन को जाने लगे और श्री वेद व्यास जी महाराज उनको पकड़ कर लेकर आए। चलो, कहाँ जा रहे हो? महाराज मेरा मन नहीं है गृहस्थाश्रम में पढ़ने का, मैं तो बैरागी में, त्यागी में, सन्यासी बनकर अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, मेरा मन नहीं है गृहस्थाश्रम में पढ़ने। वेद व्यास जी कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्रम ही गृहस्थाश्रम है। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा? गृहस्थाश्रम। घर के अंदर रहो और गृहस्थाश्रम में रहकर अगर मुख से भगवान का नाम निकल गया
तो आनंद की अनुभूति हो गई। कहां भटकना व्यर्थ का। घर में रहो, परिवार में रहो और गृहस्थाश्रम में रहकर भगवत भजन करो। सुखदेव जी महाराज राजी नहीं हुए। वेद व्यास जी ने उनको खूब समझाया, बड़ी मुश्किल से राजी, बड़ी मुश्किल से। और राजी हो भी गए तो मन में आया कि मैं घर में रहूं, गृहस्थाश्रम में जीऊं, अनुमोदन किसका करूं। देखिएगा, जिन शंकर के मुख से श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा का रसस्वादन श्रवण किया हो, शिव के मुख से जब कथा को सुना हो, तो वो सुखदेव जी महाराज भगवान शंकर की वाणी को श्रवण करने के बाद सुख तो हृदय में वैसे ही समाहित हो गया, तो फिर भटके कहाँ। फिर एक बार मन में आ गया सुखदेव जी के मन में कि अब मैं गृहस्थाश्रम में नहीं पढ़ना चाहता। फिर वेद व्यास जी ने उनको राजा जनक जी के घर पर भेजा। देवी भागवत में लिखा है, और देवी भागवत में लिखा कि राजा जनक के यहाँ भेजा गया। और जनक जी महाराज के यहाँ पर जब सुखदेव जी महाराज गए और जाकर दरवाजे पर खड़े होकर कहा, कह दो श्री वेद व्यास जी महाराज के पुत्र महाज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज आए। जनक जी निकल कर बाहर नहीं आए। जनक जी निकल कर बाहर नहीं आए, क्योंकि उनको लगा अहंकार के शब्द जब निकलते हैं तब तक भगवान का मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। अहंकार के शब्द जब छूट जाते हैं तब परमात्मा मिलता जरूर है। अहंकार के शब्द गए और भगवान मिले। ये जो उठा पटक है ना, आप लोग ध्यान दिए होंगे, शादी में गए होंगे आप लोग, कोई कोई गया है? आप लोग जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, चाहे स्वयं राजगरिया परिवार हो, कभी आपके घर में फंक्शन हुआ होगा, कभी आपके घर में शादी ब्याह हुआ होगा, या जितने लोग कथा सुन रहे हैं आप भी कभी कहीं शादी में, ब्याह में, फंक्शन में, पार्टी में कहीं गए होगे, तो आपने पता करा होगा कि इतने सारे बर्तन वो हलवाई ने लिख दिए। हलवाई ने कितने बर्तन लिखे? ढेर सारे बर्तन लिख दिए। 4 भगोने बड़े वाले, उससे छोटा भगोना 6, उससे छोटा भगोना 8, फिर परात, फिर ट्रे, फिर डोरी, भट्टा, कढ़ाई, तेल की कढ़ाई अलग, घी की कढ़ाई अलग, चाशनी की कढ़ाई अलग, कितना सामान, डस्टबिन, सब कुछ लिखा, प्लेट भी लिखा, चम्मच भी लिखी, सब लिखा। फिर घर के लोग आए और घर के लोगों ने आकर देखा कि साहब इसमें, पूछ लिया घर के लोगों ने, इसमें क्या रखोगे? तो कि इसमें नुक्ती रखेंगे। अच्छा। इसमें क्या रखोगे? इसमें पूड़ी रखेंगे। अच्छा। इसमें क्या रखोगे? तो इसमें सब्जी रखेंगे। इतने भगोने। हाँ। फिर इसमें क्या रखोगे? इसमें कचरा रखेंगे। इसमें क्या रखोगे? इसमें पूड़ी का आटा उसनेंगे। अच्छा। इसमें क्या रखोगे? तो इसमें हम पूड़ी बना बना कर इसमें पटकेंगे। अच्छा। फिर एक इतना लंबा डंडा, ऐसा, ये माइक का डंडा दिख रहा, ऐसा एक लंबा डंडा, और उसमें एक ऐसा चपटा सा ऐसा पलटा, उसको कहते हैं पलटा या खोचा। अब तुम्हारे यहाँ जो भी बोलते हो भाई, जितने लोग तुम लोग कथा सुन रहे हो ना, तुम्हारे यहाँ जो बोलते हो, अब तुम्हारे यहाँ क्या बोलते होंगे अब हमको नहीं मालूम है। और एक लंबा सा डंडा और उसमें ऐसा लगा हुआ, उसको हमारे यहाँ पलटा कहते हैं, खोचा कहते हैं, वो पड़ा हुआ था। तो हलवाई ने, फिर एक व्यक्ति ने पूछा, ये क्या है? तो कि यही तो काम का है। ये क्या काम आता है? तो कि बस यही काम आता है कि जब सब्जी पकती है, चावल बनाया जाता है, दाल बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है, तो इससे उस सब्जी को पलट दिया जाता है। हलवाई ने कहा सबसे ज़्यादा काम का यही है, जितनी ये बड़े बड़े भगोने काम के नहीं, उतना वो पलटा काम का है, उतना वो खोचा काम का है। बस वो खोचा पलटने का काम करता है, और वो ही खोचा मेरे शंकर के हाथ में रखा हुआ है।
वही खोचा, वही पलटा। और मेरे भोलेनाथ जी ने देख लिया, जब भगोने में सब्जी बनती है और सब्जी बनते बनते दाल सब्जी जब ऊपर जब आ जाती है और भुदक भुदक करने लगती है, तो इतने में हलवाई दौड़ के आता है और पलटा उठाकर ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देता है। तो जो भुदक भुदक कर रहा होता है वो नीचे चले जाता है, और नीचे जाता है तो जलने लगता है, जलने लगता है, भगवान को पुकारने लगता है, और भगवान को पुकारे मतलब फिर हलवाई आया और वो खोचा लगाया, और खोचा लगाया तो फिर ऊपर आ गया। बस भगवान भी यही करता है, जब व्यक्ति अहंकार में फुदक फुदक करने लगता है, जब व्यक्ति अहंकार में उचकने लगता है, जब व्यक्ति अभिमान में फूल जाता है, मेरी फैक्ट्री, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे बच्चे, मेरी फैक्ट्री, अरे मैं 4 चांद लगा दूंगा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला। और जब धन के अहंकार में, सत्ता के अहंकार में, अभिमत्ता में जब व्यक्ति भगोने में फुदकने लगता है, पृथ्वी पर फुदकने लगता है, तो भगवान भी अपने पलड़े से, अपने उस खोचे से माल को पलट देता है। और वो पलटा ये कोरोना महामारी में। अब घर में धन जरूर है, पर वो धन भी किसी काम का नहीं। भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठा है, सही कर दो, अब कोई नहीं कर सकता। अब वो अटैची भरा हुआ पैसा काम आएगा क्या? अब वो सामान काम आएगा क्या? अब वो गाड़ी और बंगला काम आएगा क्या? कुछ नहीं, सारा धरा की धरा रह गया। हाँ, इतना जरूर काम आएगा, जो भगवान का भजन किया है, जो शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन श्रवण करा है, जो शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण करा है, वो शंकर की कथा काम आ जाएगी, ये पक्का है, ये पक्का। वो पलट देता है। मनुष्य को सीधा करने का तरीका भगवान को बहुत सारे हैं। भगवान के पास में बहुत सारे तरीके हैं। कभी भूकंप ला देता है, कभी बाढ़ ला देता है, कभी त्रासदी ला देता है, कभी हिला देता है, कभी सूखा। उसके पास में ढेर सारे तरीके हैं। अपने पास में कोई तरीका नहीं, एक ही तरीका है कि भगवान की भक्ति करो, स्मरण करो, उसके भजन में डूबे रहो, और उसने जन्म दिया है तो पेट वो भरेगा, बस उसके विश्वास पर जीते रहो। तो भगवान भी कहता है कि तू चिंता मत करना, जन्म मैंने दिया है, पैदा हुआ तो माता के स्तनों में दूध मैंने दिया, पेट मैंने भरा, तो मरने के बाद भी कफन भी मैं ही दूंगा, अग्नि भी मैं ही दूंगा। और वो आज भगवान ने कलिकाल में सिद्ध कर दिया। ना मोहल्ले वाले, अरे पड़ोसी भी आंख कर आंसू नहीं पोंछ रहे, मोहल्ले के लोग देखते रह रहे हैं बस कि मर गया, रो रहे हैं, पर कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। कौन चुप करा रहा है? कौन आंसू पोंछ रहा है? विपदा की घड़ी में पलंग के सिराने पर आकर कौन खड़ा है? जो तुमने भजन किया, जो तुमने दान किया, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्कर्म करा, वो सम्मुख में खड़ा। आज हमारे सुपुत्र राघव जी कह रहे थे, पापा एक वो भजन है ना अपना, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आज वो भजन गाना, हमने कहा बेटा वो भजन भी अब फेल हो गया, अब वो भजन भी फेल हो गया कि भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। 2021 में देखा कि बुढ़े तो फिर भी ठीक है, जवान निपटे जा रहा है, अब कौन सा भजन लाओगे? अब उस भजन को थोड़ा सा बदल कर भजन करो हर श्वास में, हर श्वास में, प्रत्येक श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। अब वो श्वास आएगी ना आएगी भरोसा ही नहीं है। भजन भी गया।
तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। बस अब तो भगवत भजन हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में भगवान को रोज धन्यवाद दो, प्रतिदिन। आज हम भगवती महाराज को कह रहे थे, भगवती महाराज अब लोगों को एक काम करना चाहिए कि जिनसे दुश्मनी है उनको भी जय श्री कृष्णा करना चाहिए। आज हम भगवती महाराज को कि जिनसे दुश्मनी है, जिनसे आप नहीं बोलते, नहीं चालते, नहीं बात होती आपकी, उसको भी राम राम कहो, उसको भी जय श्री कृष्णा करो, उसको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, उसको भी हर हर महादेव बोलो, उसको भी जय बाबा की बोलो। क्योंकि ये समय अब दुश्मनी निभाने का नहीं, अब प्रेम बांटने का है। और प्रेम बांटने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम अपने घर पर रहो, तुम अपने घर में रहो और घर में रहकर अपने जिससे दुश्मनी भी हो गई ना उसको फोन लगा कर कह दो, तुम चिंता मत करना, हम बैठे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, भगवत भजन करो। आस्था चैनल पर कथा आ रही है 2 बजे से 5 बजे तक, सीवर वाला महाराज बाचरिया है, कथा सुनो, टेंशन नहीं लीजिएगा। बाद में ओम शांति लिखने से अच्छा है पहले ही भगवत भजन का स्मरण कर लो, उससे प्रेम की वाणी बोल लो। एक बार फोन लगा कर कह दो, चिंता ना करना, उसका विल पावर मजबूत कर दो। अभी शंकर बैठा है, देवाधिदेव महादेव बैठा है, बैकुंठ के देवता हैं भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा, मृत्यु लोक का देव है अधिदेव महादेव, उसको पूछ लो। एक एक कंकर में शंकर है, कंकर में भी शंकर है। प्रतापगढ़ की कथा में कहा था, मान लो बीमारी हो भी गई और दवाई भी खा रहे हो तो पहले शंकर जी को दिखा देना, भोलेनाथ आपका प्रसाद पाकर इसको अमृत बना देना। शिव जी को दिखाकर उस दवाई को खाना तो वो अमृत भी हो जाएगा। हमारे यहाँ एक नियम है, सत्यनारायण भगवान के लिए आटा सेक कर पंजेरी बनाते हैं, पंचामृत बनाते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखना है, छोटा सा, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं कह रहा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना। जैसे सत्यनारायण जी की पंजेरी बनाते हो, पंचामृत बनाते हो, दूध दही शहद घी मिलाकर, तो एक कटोरा पंचामृत पंजेरी सीरा सत्यनारायण जी के सामने रख दो और एक कटोरी बना के फ्रिज के ऊपर रख दो, वो पंचामृत वो पंजेरी, और दोनों को खाकर देखना। सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद सत्यनारायण भगवान का प्रसाद पंचामृत खाकर देखना, और सत्यनारायण भगवान की कथा होने के बाद जो फ्रिज पर रख के आए थे उसको खाकर देखना। दोनों में स्वाद किस में आएगा? बोलो रे जितने टीवी के सामने बैठे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, सब बोलो हृदय से कि जो फ्रिज में रखा है, जो फ्रिज के ऊपर रखा है, उसमें स्वाद आएगा क्या? नहीं। स्वाद काय में आएगा? जो भगवान सत्यनारायण को भोग लगाया पंजेरी का, पंचामृत का, जो भगवान के सामने भोग लगाया उसका स्वाद आएगा। और तुम बाकी का तुम कहीं पे भी रख दो उसमें स्वाद नहीं आएगा। उसी तरह अगर दवाई भी तुम ले रहे हो, बीमारी लग गई, वायरस लग गया, तकलीफ ज्यादा हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, तो जो दवाई डॉक्टर दे रहा है उसको एक बार शंकर को समर्पित कर कर उस शंकर से कह दो, तेरे पर विश्वास रखकर तेरी औषधि मेरे स्वामी को दे रही हूँ, मेरे अपनों को दे रही हूँ, कृपा करना अब इस औषधि को अमृत बना देना। हे भोलेनाथ, अब ये औषधि को तुम्हें से जब मीरा विष का प्याला गिरधर गोपाल को दे देती है और वो विष अमृत बन जाता है, तो क्या वो दवाई अमृत नहीं बन सकती? बस विश्वास रखकर दोगे तो अमृत बन जाएगी। विश्वास रखकर। अगर विश्वास रख कर दिया है तो अमृत बनिए। बड़े बड़े कोविड सेंटर बने, बहुत बड़ा कोविड सेंटर इंदौर में बनाया गया, सूचना मिली बहुत बड़ा कोविड सेंटर बना हुआ है।
और राधा स्वामी सत्संग व्यास में बना हुआ है। दवाइयाँ चालू हो गई, मरीज भी आना प्रारंभ हो गए। सूचना मिली तो हमने एक माहेश्वरी जी हैं, उनको खबर करी कि एक काम करिए, आप वहाँ पर जाकर थोड़ा सूचना दो कि जितने मरीज इस कोविड सेंटर में रह रहे हैं उनको कम से कम 5 या 10 मिनट का भगवत कीर्तन कराओ। कुछ नहीं, जितने लोग पलंग पर पड़े हैं उनको भगवत कीर्तन कराओ। जितना कोई बैठते बन जाए तो ठीक, कोई पड़ा है तो ठीक। भगवत नाम तो जब्बा, व्यक्ति का शरीर तो कष्ट में, भगवत भजन करने में क्या दिक्कत है। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस कोविड सेंटर में भगवत नाम का जाप भी चालू हुआ और धीरे धीरे जाप चालू होते होते जितने कोविड सेंटर हैं उसमें 15 से 20 मिनट का कीर्तन भजन लोग जपवा रहे हैं और लोग उस कीर्तन के बल पर मरीज धीरे धीरे ठीक होते चले। ये भगवत भजन का बल है। इस भजन के बल पर प्रहलाद जे, इस भजन के बल पर प्रहलाद को खोलते हुए तेल में डाल दिया तो ठंडा पानी बन गया, अग्नि में पटक दिया तो राख का ढेर बन गया, अरे पुष्प का ढेर बन गया, पानी में डाल दिया तो बचकर निकल कर आ गया। जब प्रहलाद भगवत भजन के बल से काल की मुख से निकल कर आ सकता है, ध्रुव जी महाराज काल के मुख से निकल कर आ सकते हैं, मीरा काल के मुख से निकल कर आ सकती हैं, तो फिर संसार का मनुष्य क्यों नहीं है। जपो हे मंत्र महा मंगलकारी। अब तो बोलो रे, आस्था पे बैठे हो, सामने सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर बैठे हुए हो, आसन लगा के जमीन पर बैठे हो, जल्दी बोलो हे मंत्र महा मंगलकारी। अच्छा, आप लोग सोचते हो कि महाराज आपको कैसे मालूम कि हम कुर्सी पे बैठे, सोफे पे बैठे। अरे भाई, भाव का है कथा, यहाँ पंडाल में कोई नहीं तो कम से कम ऐसा भाव तो होना चाहिए कि आप जहाँ बैठकर सुन रहे हो हमारे सम्मुख में तो हो ना, ऐसा लगना चाहिए कि आप सामने हो और कथा चल रही, और आपको भी ये महसूस होना चाहिए कथा कुबेरेश्वर धाम पर नहीं, कथा आपके घर में हो रही है, आपके सम्मुख में हो रही है। हे मंत्र महा मंगलकारी। बोलो राजगरिया परिवार, हाँ बोलो, सब लोग बोलो जरा, हे मंत्र महा मंगलकारी। ताली बजाकर बोलो जरा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। हे मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः
वाले, पुणे वाले, इंदौर वालों, देवास वालों, सीहोर वालों, भोपाल वालों, जहां जहां उड़ीसा वालों, सब दोनों हाथ से ताली बजाकर हे मंगलकारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः मंगलकारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खाते बोलो प्रभु का नाम जपो, खाते बोलो प्रभु का नाम जपो, आते बोलो प्रभु का नाम जपो, आते बोलो प्रभु का नाम जपो। हे मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महामंगलकारी ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कथा कर रही है। शंकर कब पलट दे बाजी को, ये शिव के हाथ में। हम बहुत दूर ना पुकारे, हम उस शंभु को, उस शंकर को पुकारे। शिव पुराण कह रही है। केवल सुखदेव जी महाराज ही शंकर की आराधना नहीं करे। सुखदेव जी महाराज ने जनक जी महाराज के दरवाजे पर जब पहुँचे और जनक जी ने कहा कि गृहस्थाश्रम धारण करो तब गुरु मंत्र मिलेगा, तो जनक जी से सुखदेव जी महाराज ने, देवी भागवत का ये प्रसंग कहता है कि सुखदेव जी जनक जी से कहते हैं कि मैं गृहस्थाश्रम में तो पड़ जाऊंगा, मना नहीं है, पर निवेदन केवल इतना है कि मेरी जो धर्म पत्नी बने वो भी शंकर की आराधना करने वाली हो, बस इतना चाहिए। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, लड़का अधिक पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी होना चाहिए, लड़की अधिक पढ़ी लिखी है तो लड़का भी अधिक पढ़ा लिखा होना चाहिए। लड़की सुंदर है, लड़का भी सुंदर होना चाहिए। लड़की ज्ञानवान है, लड़का भी ज्ञानवान होना चाहिए। लड़की अगर विद्वान है तो लड़का भी विद्वान होना चाहिए। यदि इससे विपरीत आपने जोड़ी ढूंढ ली ना, तो वो जोड़ी स्वस्थ नहीं रहेगी, वो जोड़ी अच्छी नहीं रहेगी। अगर आपकी बेटी, आपका पुत्र भगवान की भक्ति में डूबने वाला है ना भाई, तो भगवान से निवेदन करना कि इसके लिए लड़का लड़की हम ढूंढे तो भगवत भजन करने वाला ढूंढे। भगवत भजन करने वाला। एक घर में बहू, बेटा, पोता, पोती और पिता, 5 सदस्य घर में रह रहे। पिताजी को खांसी चलने लगी। बहू ने अपने पति से कहा, सुनो, बच्चों को पढ़ने में डिस्टर्ब होता है, परेशानी होती है, पिताजी को जो माली का कमरा है चौकीदार वाला, उस कमरे में ठहरा दीजिए। ठीक है। और अपने पिताजी को कह दो बार बार इधर ना आए।
हमें घंटी लगा देते हैं, पिताजी घंटी बजा देंगे, सामान हम यहाँ से भेज देंगे उनको खाने पीने का। ठीक है। पिताजी से बेटे ने कहा, बाबू, हे बाबूजी, पिताजी आप माली के कमरे में रह लोगे? हाँ बेटा, क्या दिक्कत है, बुढ़ापा शरीर है, मुझे तो काटना है जीवन, कोई बात नहीं, वहां रह लूंगा। बेटे ने पांव पकड़कर अपने पिताजी से कहा, आपके चरण पकड़ता हूं, आप घर में प्रवेश मत करना, आपके कारण विवाद होता है। ठीक है, पर मुझे खाने पीने की, ये घंटी बजाना, तुम्हारी बहू सामान भेज देगी, वो तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान लेकर आएगी। ठीक है। पिताजी घंटी बजा देते, बहू नौकर के हाथ सामान भेज देती। 2 महीने 3 महीने निकले, यही काम चलता रहा। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई, बजी नहीं, बहू सामान लेकर नहीं गई। बेटे ने कसम दी थी, बाबूजी मेरी कसम है, आप घर में प्रवेश मत करना। पिता के पास पीने का पानी नहीं था, घंटी बजा बजा कर रह गया, घंटी नहीं बजी। सुबह से शाम हो गई, ऑफिस में छुट्टी भी लेट हुई आज पति की। शाम को पति आ गया, पूछा अपनी पत्नी से, पिताजी को कुछ दिया कि नहीं दिया? उन्होंने घंटी नहीं बजाई, शायद उनके पास रखा होगा। बेटा दौड़ कर गया, बाप के कमरे में जाकर देखा तो बाप पलंग से नीचे पड़ा था। पिताजी आपने घंटी नहीं बजाई? बाप को तो होश ही नहीं था। हिलाया, पानी का छींटा दिया, बाप उठ के बैठा, आपने घंटी नहीं बजाई? पिता कहते हैं, बेटा मैंने घंटी बजाई थी, पर मुझे लगता है कि घंटी के तार को ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया, इसलिए घंटी नहीं बज रही। बेटे ने घंटी बजाकर देखी, घंटी नहीं बजी। पिता को बेटा पानी पिलाता उससे पहले बाप के प्राण छूट गए। अंतिम संस्कार किया। 10वें के पहले घर में सफाई होने लगी। 10वें दिन के पहले सफाई हो। घर में पोता पोती थे, बेटा और बेटी, छोटे छोटे से, एक 4 साल का, 5 साल का, एक छोटी सी 3 साल की। माँ काम कर रही थी, बच्चे घंटी को उठाकर जेब में रख रहे थे। बहन घंटी के तार को घड़ी बनाकर भाई की जेब में रख रही थी। माँ ने पूछा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये? दोनों बच्चे बोले, माँ घंटी के तार को और घंटी को घड़ी बनाकर जेब में रख रहे हैं। क्यों? माँ ने पूछा तो बच्चे कहते हैं, माँ जैसे आपने दादाजी के कमरे में घंटी लगाई थी, आपकी बहू आपके कमरे में लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रखी जा रही है, उसकी तैयारी करेगी। हम जैसा करेंगे वैसा हमें भोगना है। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें भोगना पड़ेगा। कर्म के अनुसार भोगना है। सुखदेव जी महाराज ने राजा जनक जी से कहा कि मेरी पत्नी मिले, मुझे धर्म पत्नी मिले तो ऐसी मिलना चाहिए जो शंकर की आराधना करे, शिव की उपासक हो, शंकर की आराधना करने वाली हो। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राजगरिया परिवार में बहू भाभियाँ अपने अपने पतियों के साथ भाव से कथा श्रवण कर रही हैं। और कई लोगों के फोटो जो व्हाट्सएप पर आए हैं और टीवी पर चल रहे हैं, कई लोगों ने भेजे, अपनी अपनी पत्नियों के साथ बैठे कथा सुन रहे हैं। कोई बच्चे लोग बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, बहुएं इतना आनंद से भजनों में नाच रही हैं, श्रृंगार आनंद है। ये सब जो आप लोग भाव से कर रहे हो, अच्छी खुशी की बात है कि कम से कम अगर पति धर्मात्मा है तो पत्नी भी धर्मात्मा।
बेटा भगवत भजन में डूबा हुआ है तो बहू भी भगवत भजन में डूबी हुई है, साथ में बच्चे भी भगवत भजन में डूबे हुए हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और दुनिया के लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये आस्था चैनल के माध्यम से आप जो कथा देख रहे हो, सुन रहे हो, इस आस्था चैनल के माध्यम से जो आप कथा को श्रवण कर रहे हो, इस आस्था चैनल के माध्यम से जो आप कथा का रसास्वादन कर रहे हो, टीवी चैनल पर आप पूरे जगह जगह के लोगों का जो फोटो देख रहे हो, ये दिखता है कि धर्म की जय हो। ये आस्था चैनल दिखा रहा है कि धर्म इसको कहते हैं। धर्म आज भी जागृत है और ये मानव हिंदू धर्म को दुनिया नष्ट नहीं कर सकती। ये इससे जागृतता दिखती है, ये इससे नजर आता। ये धर्म की जागरूकता नजर आती है। कि धर्म है क्या? महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं मैं विवाह तो कर लूंगा जनक जी महाराज, पर गुरुदेव विवाह करूं तो पत्नी शिव भगत मिलना चाहिए। बड़ी भगवान की कृपा होती है जो पत्नी अच्छी मिल जाती है। भगवान की बड़ी कृपा होती है। महाराज जनक जी ने कहा यदि तुम्हारे पिता वेद व्यास जी चाहेंगे तो तुम्हारी जो धर्म पत्नी मिलेगी वो भी शिव की भगत मिलेगी। पितरों की कन्या पीवरी, पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं, पितरों के 4 द्वार हैं, 4 श्राद्ध होते हैं, 4 नवरात्रे होते हैं। 4 पितरों के द्वार के 4 पितृलोक के 4 द्वार हैं और 4 द्वार पर 4 पितृ विराजमान होते हैं। उन पितरों की बेटी, आपको पहले भी कथा में कहा, एक पितृ की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या, कला, जिनके घर में पार्वती जी का जन्म हुआ। धन्या जो सुनैना बनी, जिनके घर में सीता जी प्रगटी। कला कीर्ति बनी, जिनके घर में राधा प्रगटी। एक पितृ की बेटी है पीवरी, जो सुखदेव जी महाराज के साथ में भी है। देखिएगा जरा, पितरों की बेटियां कितने अच्छे अच्छे घर में ब्याही, वो देखिएगा। एक पितृ की बेटियां ब्याही, मैना हिमालय राज से, धन्या सुनैना बनी जो ब्याही स्वयं राजा जनक के यहाँ। कला कीर्ति बनी जो वृषभानु जी के साथ में भी है। और एक पिता की पुत्री पीवरी जो श्री सुखदेव जी महाराज के साथ में भी है। और सुखदेव जी महाराज के साथ में पीवरी का विवाह तो हो गया। विवाह होने के बाद सुखदेव जी महाराज फिर वन की ओर जाने लगे तो वेद व्यास जी ने रोका, रुको जरा रुको, अपनी धर्म पत्नी आ गई तुम्हारी पत्नी, पर पहला फर्ज है गृहस्थाश्रम में रहना, परिवार में रहना और इस परिवार को आगे बढ़ाना। सुखदेव जी महाराज के घर में 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत। सुखदेव जी महाराज के घर में एक बेटी हुई जिसका नाम था कीर्ति, जो अनु नाम के राजा के साथ में भी आई थी। कीर्ति के घर में एक बेटा हुआ जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। अब देखिएगा जरा, सुखदेव जी महाराज के घर में 4 बेटे हुए, एक बेटी हुई। कितना सुंदर संवाद देवी भागवत में लिखा है कि ये 4 बेटे और एक बेटी
शिव की उपासना में इतने डूबे रहते थे, इतने डूबे रहते थे कि जब ये ब्रह्मदत्त भांजा मामा के घर में जाता था तब मामा और भांजे दोनों गौरप्रभ और ब्रह्मदत्त मिलकर एक शिवलिंग का निर्माण करते थे। और शिवलिंग का निर्माण जब करते इतनी आराधना में डूब जाते थे, इतनी आराधना में डूब जाते थे कि शंकर के शिवलिंग का अभिषेक करना भूल जाते थे। तो स्वयं गंगा ब्रह्मदत्त और गौरप्रभ के सामने आकर शंकर के शिवलिंग पर बूंद बूंद पानी गिराने लगती थी। कहीं ये पार्थिव शिवलिंग, ये मट्टी का शिवलिंग सूखने के बाद तिड़क ना जाए, चटक ना जाए। उस कभी कभी आपने भी प्रयास करा होगा, जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आपने भी कभी शिवलिंग का निर्माण करा होगा, मट्टी का शिवलिंग बनाया होगा। बहुत देर तक अगर शिवलिंग को रख दो, पूजन नहीं करो, पानी ना चढ़ाओ, दूध दही ना चढ़ाओ, तो शिवलिंग चटक जाता है, क्योंकि मिट्टी का है। कच्ची मिट्टी का शिवलिंग तो चटकेगा, बीच में से फट जाएगा, टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। पर कोई अगर आपसे प्रश्न करे, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, कोई आपसे प्रश्न कर ले कि वो कौन था जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था और शिवलिंग चटकता नहीं था, बिना पूजन के भी उस शिवलिंग पर जल चढ़ता रहता था, तो आप कह सकते हो एक सुखदेव जी महाराज के पुत्र और एक सुखदेव जी महाराज की पुत्री के पुत्र ब्रह्मदत्त और गौरप्रभ, ये दोनों मामा और भांजे शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते थे। जब निर्माण करते थे उस शिवलिंग के निर्माण में इतने डूब जाते थे, भगवान की भक्ति में इतने डूब जाते थे कि जल चढ़ाना भी सुध से निकल जाता था। तब स्वयं शंकर गंगा जी को भेजते थे कि जाओ, इन्होंने शिवलिंग का निर्माण कर दिया है तो जल की धार तुम लगाओ, और गंगा जल की धार छोड़ने के लिए आती, गंगा जल की धार